आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ से एक प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज की इस क्लास में हम इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है। इसके पहले मैं आपको देखिए पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है यह आपको बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ पदार्थ की परिभाषा, लेकिन मैंने वहाँ पर अच्छे से समझाया है पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, उनको भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। तो देखिए आपकी पदार्थ की परिभाषा बनेगी कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। तो ये आपकी पदार्थ की परिभाषा और उसकी अवस्थाएं होगी। चलिए तो अब हम हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है? पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पहला हम इसको समझेंगे, फिर इसकी विशेषताएं देखेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक चित्र लिया है। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो देखिए यहाँ पर तीनों के आपके चित्र हैं। देखिए ये आपके ठोस है, ये आपका द्रव है और ये आपका गैस है। देखिए अब हम इसकी विशेषता समझने के लिए पहले इसको हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके ये पदार्थ के कण हैं, ठीक है। ये आपके ठोस में है, ये आपके द्रव में है और ये आपके गैस में है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पदार्थ के कण हैं, ठीक है, ये आपके सभी क्या है? पदार्थ के कण। ठीक है, ये सभी आपके क्या है? पदार्थ के कण हैं। अब जो ये पदार्थ के कण हैं ये अत्यधिक छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। आपको भी चित्र में देखकर पता चल रहा होगा कि जो ये कण हैं ये कैसे होते हैं? आपके छोटे। ठीक है, देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। ज़्यादा काफ़ी बड़े नहीं हैं, ये आपके छोटे ही हैं। ठीक है, तो पदार्थ के कण कैसे रहते हैं? आपके छोटे। अब आप देख सकते हैं, देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जब हमारे घर में कुछ भी पक रहा हो तो देखिए जहाँ पर हमारी रसोई होती है, ठीक है, रसोई होती है, अब उसमें जो पक रहा है हम बिना रसोई में जाए बता सकते हैं कि रसोई में क्या बन रहा है। देखिए कोई सी भी आपकी सब्जी बन रही है, अब उस सब्जी की सुगंध हम जहाँ पे बैठे हैं घर में वहाँ तक आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उस पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत ही गतिशील होते हैं, बहुत ही तेज गति करते हैं। तो इसलिए जो पदार्थ के कण होते हैं वो कैसे होते हैं? गतिशील। तो जिसकी वजह से हम बिना रसोई में जाए पता कर सकते हैं कि रसोई में आपका क्या बन रहा है। तो पदार्थ के कण कैसे रहेंगे? गतिशील। ठीक है, अब देखिए आप इन कणों में देख पा रहे होंगे कि जो ये पदार्थ के आपके कण हैं, देखिए इनके बीच में यहाँ पर हमें कुछ जगह दिख रही होगी खाली खाली सी। अब देखिए जो ठोस अवस्था में है, ठीक है, ये जो आपके ठोस अवस्था में पदार्थ के कण है, देखिए इनमें तो हमें कम दिख रही है, ठीक है, लेकिन दिख जरूर रही है इनमें हमें। और ये आपकी द्रव अवस्था में, अब इसकी तुलना में हमें द्रव अवस्था में काफ़ी ज़्यादा जगह दिख रही है। और द्रव के पदार्थ के कण की तुलना में हमें गैस के कणों के मध्य अधिक इनके बीच में खाली जगह दिख रही है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों में क्या रहता है? रिक्त स्थान, यानी कि ज़्यादा इनमें खाली जगह हमें देखने को मिलती है। देखिए पदार्थ के जो ठोस पदार्थ के कण हैं उनमें भी है, हमें दिख रहे, भले आपकी कम है लेकिन है ज़रूर उन कणों के मध्य रिक्त स्थान। इसी तरह से द्रव अवस्था में भी, इस तरह से गैस अवस्था में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और जो ये आपके कण है ना, ये जो कण ये एक दूसरे को कैसे करते? आकर्षित
अब देखिए, जैसे कि आपके समझ लीजिए वायु के कण हो गए और जल के कण। ठीक है, तो दोनों के जो कण है ना, ये दोनों के कण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे की ओर खिंचाव होगा इनका, यानी कि आपस में ये मिलेंगे। जैसे कपड़े हमारे जल्दी क्यों सूख जाते हैं, पता ही जल्दी से क्यों सूख जाते, क्योंकि वायु के कण और जल के कण एक दूसरे को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेते हैं, इस वजह से हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, और इन कणों में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? इन कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी ऊर्जा? इसको आप जरूर याद रखिए, गतिज ऊर्जा। देखिए, इन्हीं पॉइंट, इनसे ही आपके पूरे पॉइंट बनेंगे। मैंने आपको पहले क्या कहा था कि जो पदार्थ के कण हैं वो कैसे होते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं लाल की पेन से टिक कर देती हूँ तो आपको याद रहेंगे। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कैसे रहेंगे? निरंतर रूप से गतिशील, गति कर रहे हैं। जैसे कि हम बिना रसोई में जाके पता कर सकते हैं कि रसोई में क्या पक रहा है। ठीक है, और इन कणों के मध्य क्या रहता है? रिक्त स्थान, खाली जगह रहती है, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जैसे कि वायु और जल के कण। और इन कणों के बीच में हमें गतिज ऊर्जा देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही आपके पॉइंट बनेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, अच्छे से कंप्लीट आपको हो जाएंगे। चलिए, पहला पॉइंट है यहाँ पे आपका, ये आप पहले इस तरह से हेडिंग डालिएगा यहाँ पे, पदार्थ के कणों की विशेषताएं निम्न है। ठीक है, यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पदार्थ के कणों की विशेषताएं निम्न। इसको हेडिंग डालना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? हेडिंग। इससे सामने वाले को पता चल जाता है कि आप किसका आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट क्या है? पदार्थ। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से याद आप रखोगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे और आप इनको कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से पहले ये पॉइंट नोट कर लीजिए। छोटे, गतिशील, पहले आप लिखिए पदार्थ के कण, इसके नीचे फिर लिखिएगा छोटे, गतिशील, रिक्त स्थान, एक दूसरे से आकर्षित, और फिर गतिज ऊर्जा। तो आप पॉइंट आप प्रूफ बना लेंगे कि पदार्थ के कण छोटे होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। पूर्णविराम आपको आखिरी में देना है। दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
5वां पॉइंट है। वैसे तो 2 या 3 नंबर में केवल आपसे पूछ जाएगा ये प्रश्न, तो यहाँ पर मैं 5 पॉइंट आपको दे रही हूँ। जितने आप चाहे और कौन कौन से आपको आसानी रहे करने में वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए तो ये 5 पॉइंट हमारे हुए हैं पदार्थ की विशेषताओं के। तो क्या है, पहले एक बार और हम इनको रिपीट कर लेते हैं। पहला देखिए, पहले तो आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है। पदार्थ के कणों की विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। नंबर 2, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 4, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नंबर 5, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट हो चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।